बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई? मनक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। उससे दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो? आपने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हो? कहा, अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुँह फेर लीजिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बग़ैर हुस्न जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज़ करते हो? मुल्कुल मौत ने कहा, आप उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। कहा, बेहतर है, मेरी जानिब से आप मुँह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द सियाह शक्ल सियाह लिबास में दिखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्कुल मौत सूरत अव्वल में नज़र आए। फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखें तो उनके अज़ाब के लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में मनक़ूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से दुआ कीजिए कि एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आँखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौका आया कि जब हज़रत सारा ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आप मौत के करीब होने को हैं। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा ने इल्तमास की थी। अल्लाह ताला ने उनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को ख़बर दी। उन्होंने कहा, खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप ख़ुद मौत के तालिब ना हो आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने मुस्तजाब फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की ख़बर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा, खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहले हाजत को तकसीम कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था। उसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरख्वां पर बैठा। जब वो लुक़मा उठाकर मुँह में ले जाना चाहता तो उसका हाथ हिल जाता। वो लुक़मा दाहिने से बाएं हो जाता, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुक़मा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक निवाला पहुंचाया। फिर उस नाबीना ने दूसरा निवाला लिया। उसका हाथ कांपा और लुक़मा उसकी आंखों तक जा पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह उसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से उसके इस हाल का सबब दरियाफ़्त किया। उसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल मुलाहिज़ा कर रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे की सबब से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने दोबारा खुदा से दुआ की कि ए खुदावंद, मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए तो पहले मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है।
حدیث معتبر میں حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیک یا ابراہیم، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا جی میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا خداوند کریم، تو نے سنا ہے جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔